नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मुजफ्फरनगर शाहपुर में आज अमित शाह और जयंत चौधरी की बड़ी रैली हुई। हजारों की तादाद में समर्थक पहुंचे और हमारे साथ है मशहूर सिंगर एंडी जाट। एंडी भाई, क्या माहौल अब महसूस कर रहे हो गठबंधन को लेकर? देखो, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। पहले हम 10 साल से विपक्ष में थे और संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पश्चिम में दो ही पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी। जब एक हो गया तो माहौल की तो कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ। चौधरी साहब कह रहे हैं भाई आरएलटी के लोग अब मजबूती से खड़े हो जा, मुजफ्फरनगर के लिए खासतौर पर कह रहे हैं। वो समझ गए आप भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सारी जो लड़ाई थी वो मुजफ्फरनगर में ही थी। तो सब है मजबूताई से है, चौधरी साहब के है उसी के साथ है। हरिंदर मलिक जिंदाबाद करना है। मलिक जिंदाबाद। देखो, वो गठबंधन से पहले गाने हैं, तो हमारा गठबंधन था। मैं पंकज मलिक को विधानसभा में भी चुनाव लड़ा के आया था, और सब चीजें पुरानी है, ये नई बात है। पुराने गाने नए सुरों में चल रहे हैं अब है? हाँ, वही रिपीट बज रहे हैं। अब तो आरएलडी आई रे, बीजेपी आई रे, साथ का बन गया भाई। हाँ बिल्कुल बन गया है वो भी, और बहुत अच्छा चल रहा है। क्या नाम है दोस्त? अरमान चौधरी, कसेरवा। क्या माहौल महसूस कर रहे हो आप? डॉक्टर संजीव बालियान जी जीत रहे 2 लाख वोटों से। चुनाव जिताने का काम यहाँ के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के, उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और तीसरी बार संसद में भेजने का काम करेंगे। अरमान भाई, थारे पे चुनाव जा रहा, तुम कह रहे यार मलिक साहब थारे भरोसे लड़ रहे? नहीं, मलिक साहब लड़ रहे। वो देखो, पार्टी हर एक पार्टी कैंडिडेट है और सब प्रयास करेंगे, लेकिन कारण क्या है ना, यहाँ 2 समाज है, दलित समाज और मुस्लिम समाज। ये दोनों समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और इन्हें क्या है ना, बांटने का काम करते हैं वक्त पाने के बाद कैंडिडेट कोई ना कोई। तो अब की बार ये बंटने के नहीं, विकास और सम्मान के लिए वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और डॉक्टर संजीव बालियान जी को जिताने का काम करेंगे। और अगर इन्हें बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं, अगर ये गुमराह हो गए तो सारे क्षेत्र के लोगों को विकास के मामले में भी और मान सम्मान के मामले में भी, क्योंकि आज की स्थिति मुजफ्फरनगर जिले की है, क्योंकि इस जिले में कम से कम 4 मंत्री है। अब जिस जिले में 4 मंत्री जो है केंद्र की सरकार के मंत्री हो, तो उस जिले में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा और हर एक समाज का डेवलपमेंट होगा। अगर डॉक्टर संजीव बालियान जी को कोई भी समाज अगर वोट नहीं करेगा, मंत्री जी का नुकसान नहीं या पार्टी का नुकसान नहीं, वो खुद का, उनके समाज का नुकसान होगा, मान सम्मान का नुकसान होगा और उनके विकास का नुकसान होगा। रैली में भीड़ तो बतेरी आई, वोट भी इसी तरीके से मिलेगी क्या दोस्त? क्या नाम है, कहाँ से? मोहम्मद नसीम कुरैशी, शाहपुर से, अल्पसंख्यक मोर्चे में मंडल अध्यक्ष भाजपा में। तो मेरा तो ये कहना है कि मंत्री 2 लाख वोटों से जीत रहे, और जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली, मेरा तो यही है कि मेरा अर्थ का मंडी का काम है। करीब 500-400 आदमी से रोजाना मिलना रहता है, तो माहौल जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी, इसको देखते हुए 2 लाख वोटों से करीब संजीव बालियान जीतेंगे। क्या माहौल महसूस कर रहे हो भाई? तो नाम का तो ये जनसंख्या है, माहौल तो और 400 पार का अमित शाह जी दे के गए और सब फिट है। कहाँ से है नौजवान? शाहपुर से। क्या नाम है? जुनेद राणा। जुनेद जुनेद जी। तेरे भी काम था यहाँ से, तो साइकिल वालों में जाता है यार। नहीं जी, हम मोदी के हैं जी, पक्के मोदी के हैं जी। संजीव बालियान वोट देंगे। अखिलेश यादव देखेंगे तुझे, हरिंदर मलिक जी के आएंगे, कहना कहाँ था जुनेद? शाहपुर का हूँ, मोदी को वोट देंगे जी। मोदी को वोट देंगे जी। वोट बन गई तेरी? आज बन गई तेरी वोट बन गई जी। उम्र कितनी तेरी? 2004। 2004 तेरी वोट बन गई जी। 20 साल हो गए। क्या कहाँ से हो अंकल जी? मैं तो कुटबी से। कुट्टी से? बड़े सा हो आप तो, फिर गांव का माहौल क्या है, चलो वही बताओ। ठीक रहेगा हमारे तो बढ़िया। एमपी साहब कहे हैं, मलिक साहब कहना भाई आपका तो कुटुंबी में भी देखो तब माहौल। अरे नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सारा इसका ही है। संजीव बालियान का रहेगा यहाँ तो, दोनों का मुंह ही कुटुबार कुटुबी में इतना तो रहेगा दनिंग दूंगे। हाँ, लिगड़ी जा माहौल ज्यादातर पक्ष में रहेगा, बस में रहेगा। कहाँ से सब? मैं ब्रजपाल सहरावत, जिला संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, बुढ़ाना से। अभी माहौल बहुत अच्छा है। जो थोड़ी आरएलडी से नहीं, बीजेपी से माहौल बहुत अच्छा है। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो आरएलडी के साथ आने से पूरी होगी। अब जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो पूरा 400 पार होगा। जय हिंद, जय भारत। जगदीश पांचाल जी, क्या करवाया आज? ये भीड़ तो आई, वो ईवीएम का बटन भी दबा था कि नहीं?
बहुत अच्छी संख्या है और संख्या के साथ साथ मोदी और पे सब लोगों को विश्वास है। और अब जो आरएलडी से हमारा समझौता हुआ तो इसमें सोने में सुहागा है, तो कतई घबराने की जरूरत नहीं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे और माननीय संजीव बालियान जी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने गरीब से गरीब सब लोगों के साथ खड़े, सुख में दुख में, और इतना अच्छा काम करा। वास्तव में ये विकास पुरुष है। इन्होंने जो काम किया किसी ने करा, रेलवे का दोहरीकरण है, चौड़ी सड़कों की जाल बिछा दिया, और हमारे समाज की हिंदुत्व के लिए इतना काम किया। कई बार यहाँ से झगड़े होते होते बचे, डट के मैदान में रहते हैं और काम करने का जो इन्हें अनुभव है वो किसी को नहीं। मैं देखता हूँ इनकी कोठी पे जाकर सब लोगों से इनकी जो वार्ता है, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जिला या हमारे कोई भी व्यक्ति हो, सबसे इनका अच्छा वास्ता है, अच्छा काम है। और ये वास्तव में एकजुट होकर हम लोग जिताने का काम करेंगे। और कम से कम मैं अति पिछड़े वर्ग जिम्मेदारी लेकर ये विश्वास से कह सकता हूं कि मुजफ्फरनगर बहुत भारी अंतों से जीत रहे और बिजनौर भी जीत रहे। मैं दोनों जगह काम कर रहा। और आप लोग जो विरोध के स्वर उठ रहे, राजपूत समाज कहीं जा रहा, कल अखली ऐलान कर दिया अपने नेताओं को, कह दे भाई आइयो ना इतने चुनाव लो। ऐसा कुछ छोटी मोटी बात परिवारों में होती है, उनको हम जाकर मना लेंगे। वो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं और हमारा सब समाज एकजुट होकर, सब पूरा एकजुट होकर माननीय संजीव बालियान जी को जिताने का काम करेंगे। छोटी मोटी नेताओं में से हम हाथ जोड़ लेंगे। भाई ये देश की राजनीति है, ये हम मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको मनाने का काम करेंगे। बड़ी तादाद में इस रैली में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद हुए। क्षेत्र का बड़ा गांव है कसेरवा, उसके प्रधान है परवेज आलम। मलिक साहब कह रहे अन्नों पे बड़ा दबाव है, बड़ा डराया धर्म का जा रहा आप लोग। ये तो मलिक साहब जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रधान पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी को किसी भी मुस्लिम प्रधान ने पिछले 2019 के चुनाव में और ना किसी मुस्लिम समाज ने छुटपुट वोटों को देने का काम नहीं किया था। लेकिन अब की बार मंत्री जी ने अपने विकास के दम पे और इंसानियत के दम पे और प्यार मोहब्बत के दम पे मुस्लिम प्रधानों को जोड़ने का काम किया, मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम किया। और मैं आपको बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी को मुजफ्फरनगर में मिलने जा रही। करीब 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट मंत्री जी को मुजफ्फरनगर लोकसभा में मिलना जा रहा। रमजान चल रहा, सही सही बोल भाई रमजान से हूँ और इस्लाम में गद्दारी नहीं है। मंत्री जी ने इतना सम्मान दिया, 8 करोड़ रुपए का काम तो एक दिया, 2,700 केवी के ट्रांसफार्मर दिए, इतना काम दिया। और मेरे गांव में शाहपुर थाने का इतना मामला था भाई साहब, 5 करोड़ रुपए कम से कम दलाली का अड्डा बना रखा था कसेरवे को। लेकिन अब वही शाहपुर थाने की पुलिस है और वही प्रधान है। आज तक मंत्री जी के राज में 100 रुपए भी कसेरवे के किसी शाहपुर थाने में गए हो तो कोई बता दो। ये मंत्री जी ने इतना काम कराने का काम किया, हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति को पीछे छोड़कर इंसानियत के लिए काम करने का काम किया। तो मुस्लिम समाज रमजान में आप देख लो, जितने हिंदू समाज में जितने अच्छे प्रोग्राम मंत्री जी के हो रहे, भी अच्छे प्रोग्राम जो है मंत्री जी के होने का काम हो रहा। तो ये मंत्री जी की जीत है और प्रचंड जीत होगी। मंत्री जी तो भाई साहब पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर का झगड़ा जो है हरिंदर मलिक जी में और जो है प्रजापति में है। अब देखो उनमें से दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। हमारे मंत्री जी तो पहले नंबर पे और लाखों वोटों से जीतने का काम होगा। अगलियत की वोट के हिसाब से ही मलिक साहब का चुनाव मजबूत माना जा रहा है। 1 लाख वोट आपका दावा सच होगा, खिसक तो चुनाव रह कहाँ जाएगा। मैं ये कह रही आप सब ये नहीं कह हर मुस्लिम कई हजार वोट मिलेगी, 1000, 500, 500, 2000, 250, 300 तो 1 लाख से ज्यादा वोट मंत्री जी को मिलेगी। प्रधानी छोड़कर इस्तीफा दिल्ली अगर 1 लाख से वोट कम रहेगी मंत्री जी की, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा आपको। 24 घंटे मुजफ्फरनगर जिले में सभी मुस्लिम गाँव में, मुस्लिम जाट गाँव में सब घूम रहे। और ये मुस्लिम समाज थक गए जी। ये 4 साल 10 महीने तो मुस्लिम समाज के ना सुख में ना दुख में ना मरने में ना जीने में आते नहीं, और वोट मांगना में भाजपा का डर दिखा गया। 10 साल भाजपा को हो लिया देश में, बताओ किसी मुस्लिम को, मुस्लिम समाज का जो अच्छा काम करा उसका नुकसान हुआ हो। देखो जो गुंडाई करते थे, जो दंगा करते थे, जो उल्टे सीधे काम करते थे, जो मुस्लिम समाज को और जो माइनॉरिटी में जो है दबे कुचले लोग हैं दबाने का काम करके और उनके घरों पर जमीनों पर कब्जा करते थे, ऐसे लोगों का योगी जी और मोदी ने दिमाग ठीक करने का काम किया। जो मुसलमान है, जो कर खा रहा, वो जो है आज पढ़ भी रहा और लिख भी रहा और अच्छे से अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर रहा और सम्मान की जिंदगी जी रहा। बहुत से आप वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं भाई किसी को भी वोट दो, घूम फिर कर वो भाजपा में चला जाए, हमका सीधे भाजपा को ही देता।
ये बिल्कुल सच्चाई है जी। मैं आपको बात बताऊं, 2014 में मेरे कसेरवा गांव ने 6000 वोट वीरेंद्र गुज्जर जी को देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 2017 में जो है 4000 वोट योगराज जी को देने का काम किया, जो है वो भी गठबंधन के हिसाब से भाजपा में आ गए। 2022 में 7000 वोट जो है राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को राज्यपाल जी को देने का क्या वो काम किया, वो भी भाजपा में आ गए। तो मुस्लिम ये कह रहे हैं इनडायरेक्ट तो वोट हम बीजेपी को ही दे रहे, हम डायरेक्टली दे देंगे बीजेपी को वोट। हमारे एमएलसी भी होंगे, राज्यसभा सांसद भी होंगे, हमारे केंद्र में मंत्री भी होंगे, हमारे कमीशन में भी, आयोग में भी जो है हमारे सदस्य बनेंगे। तो एक सम्मान की जिंदगी मुस्लिम समाज जिएगा। आप देख लो, आप लखनऊ चले जाओ, एक बहुसंख्यक समाज में कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं है जिसकी वासी ना हो, छोड़ के मुस्लिम समाज को सिर्फ एक मंत्री है, वो भी जो है मजबूरी है, इस वजह से देना पड़ा है। लेकिन हम ये चाहते हैं मुस्लिम समाज तो हाथ को हाथ है, जब मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा तो उधर से भी जो है ऐसा रिप्लाई आओगे और अच्छा सम्मान मिलेगा और जो टिकटों में मुस्लिम समाज की भागीदारी होगी। चलो लंबी बात नहीं करते, अपने गांव पे आ जाओ। कसेरवा में इस बार कितनी वोट मुस्लिमों की कमल के फूल पे जाएंगे? कसेरवा में अब से पहले 138 वोट मिलती थी जी, 138 वोट मिली जी 14 में, 19 में, 22 में। मैं ये कह रहा जी कसेरवा की अब क्या 1000 से गिनती चालू होगी मंत्री जी के पक्ष में, और वो कितने हजार तक जाएगी ये समय बताऊंगा। तो मेहनत कर रहे जी, लगातार खानदान की, परिवार की, गांव की, समाज की पंचायत कर रहे, लोगों को समझा रहे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। माननीय मंत्री जी तो ऐसे हैं कि मुस्लिम समाज में भी कहीं भी कोई दुख सुख का मामला रहा हो, कोई भी मामला रहा हो, मुस्लिम समाज के प्रधानों को इतना प्रताड़ित किया, डराया जाता था। जब से मंत्री जी 2014 से सांसद केंद्रीय मंत्री है, एक मुस्लिम प्रधान बता दो मुझे फनगर जिले का कि मुझे सताया गया या धमकाया गया, मुझे काम नहीं दिया गया। इतना अच्छा काम मंत्री जी ने मुस्लिमों के लिए करने का काम किया। एक डब्बा, ये 1 लाख वोट 2 लाख का फर्क गिरेगी। हरिंदर जी का चुनाव कहीं से कहीं तक नहीं है, वो दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे प्रजापति के साथ। हमारे मंत्री जी तो पहले नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और रमजान में मुसलमान झूठ नहीं बोलता, ना धोखा दे सकता किसी को। जितने भी मंत्री जी के मुस्लिमों में प्रोग्राम हो, सारे रमजान में हो, और सारे मुसलमान दिल खोल के, हमारा भाई है, हमारा बालियान भाई है, खून के मंत्री जी के लिए जो है हर तरीके से साथ देने का काम करेंगे। कहाँ से हो भाई? खतौली से हूँ, अमित चौधरी। चौधरी साहब तो कह गए भाई जिताना और ठोक बजागा जिताना। बिल्कुल जी, पूरी वोट कर रही है। बाकी नेताओं की वो हैं जो का सम्मान होगा, बनने की भाव होंगी, जीतने के बाद सारे काम होंगे। क्या कह रहे हो भाई? जीतने के साथ सारे काम होंगे, भैया सही बता रहे हैं जी। हम तो हाँ जी बिल्कुल मिलेगा जी। हमारा जैन चौधरी साहब को जिताओ आप, 400 के मिलेगा आपको वहाँ। हाँ जी, तो फिर ये प्यार से तो फिर जबरदस्ती देंगे तो पड़ेगा। देखो चलो कुछ बुजुर्ग भी है यहाँ पे, उनसे भी बात करें। गड़ी दुर्गनपुर से राजपूत हो? नहीं, मुड़े जाट है। हाँ, मेरे एक साहब होंगे, अभी तो उम्मीद कर रहे हैं आपसे। हरिंदर मलिक। हाँ, टक्कर होगी, सच्ची बताओ, टक्कर होगी कुमार के और हरिंदर मलिक की। किससे फिरट हो रहे लोग अब गए, वाकई मजाक नहीं कर रहा मैं। 80 साल की उम्र हाली मेरी, 80-90 की हाली। आज यहाँ रैली में मेरठ भी गए थे, यहाँ भी गए थे। सम्मान तो करना चाहिए सबका। नहीं, किसका सम्मान रखने के लिए? हाँ, कहाँ तो जी, कहाँ से हो, क्या नाम है? आओ तो सही, सुनो तो बात तो बताओ। भाई जो 60 साल तो ऊपर है 10,000 तनख्वाह करो उनकी। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? नहीं गलत बात नहीं कह कर। कहाँ से हो? अरे मैं तो घोड़े थे, असली घोड़ा। घोड़े में तो उमेश मलिक भी जीत गया था। हाँ, तो अब क्या होने जा रहा घोड़ा में? तो फाइनल हो रहा है भाई। तो जो कुछ लड़क थी बात चौधरी ने पूरी कर दी हमारे। चौधरी साथ ना होते तो भाई, चौधरी साथ ना होते तो यानी पूछा करते, चौधरी साथ ना होते, साथ हो गए जब साथ हो गए फिर अब क्या रह गया? क्या कह रहे हैं आप? भाई हम यो कह रहे हैं हमारे जैन चौधरी आए, चलो बहुत बढ़िया बात है। और इब तो 1 लाख लो जीत है, इब तो कोई सा रहने वाला है ही नहीं। हमारे चौधरी साहब बहुत ही बढ़िया। जैन चौधरी आज कह के गए यहाँ किसानों का सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। इस सरकार में के सामने उन्होंने कितना भरोसा बुढ़ू की तो 60 साल तो ऊपर सब पेंशन जा रही, किसानों को, मजदूरों को भी चाह, बेचारों को भी इनकी कह ली है। बुढ़े हो तो ने का भाव जैन चौधरी सारा कर रहे हैं 400 के पार होना चाहिए। होना था अगर तो होना था पहले ही। कम है, योगी ने कम बढ़ाया, योगी जी ने गन्ने का भाव कम बढ़ाया।
₹40 की उम्मीद थी। और साहब जब चौधरी सरकार में आके मिलेगा? अरे मिले जी क्या कह रहे हैं? आपका भरोसा बढ़ने का बढ़ेगा, आपका भाव का जरूर बढ़ेगा भाव। जयंत चौधरी आएंगे, जयंत जी से उम्मीद है, पर सरकार में रहेंगे तो। कहाँ से हो आप? राहौती गांव हस्तिनापुर क्षेत्र से, हस्तिनापुर से आप यहाँ आए? हस्तिनापुर के पास है। भाव बढ़ेगा, जयंत चौधरी आएंगे, ऐसी बात नहीं। जब हम रहेंगे सरकार में तो कुछ ना कुछ रहेगा। जब घड़ी हमने छोड़ दिया तो घर में हमारी इज्जत क्या रहेगी? जयंत चौधरी के आने से किसानों को बहुत कुछ मिलेगा। ये ताऊ आपके बराबर में खड़े नो क्या मुकाबला प्रजापति में और हरिंदर मलिक में? वो तो टाइम बताओ, वो तो टाइम बताओगा। अब बहुत से निकलते क्यों, हर क्यों का कोई जवाब नहीं होता, हर हुस्न ला जवाब नहीं होता। अरे यूं तो हमरा हर कली पे मरता है, पर हर कली में वो सवाब नहीं होता। जिसमें सवाब होता है वो सवाब ही है। कौन सी गली में सवाब है विजय चुनाव? सवाब तो सबको पता है। जब एक बात बताओ, नल फूल खड़ा है और उस नलके से पानी मिल गया तो क्या होगा? खिल गया फूल, खिल गया पानी मिलते ही, खिल गया फूल खिल गया। 2 लाख से ज्यादा जीत। ऐसा हुआ? राहौती गांव है हमारा, राहौती गांव हस्तिनापुर। 2 लाख फूल जोरदार तरीके से जी। जोरदार। एक बात और बताऊं आपको, क्या करो? एक बात और बताऊं, जिसके साथ हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश में भी सीट से जीत गया सरकार उसकी। ये सच है भाई एक बड़ा बैनर ले रहे आप कह रहे एक बढ़िया पत्रकार है, बढ़िया का काम पक्का होगा, बिल्कुल एक भाई आए इस रैली में, अगर रंग कोई और होता तो मुझे लगा और बैनर भीतर नहीं आया था। ये तो रंग हरा करके ले आए आप इस पे। और लान नहीं दिया हमें। हम तो जब होगा कहीं को ऊपर नीचे चढ़काए और पुलिस वालों ने वहीं रोक लिए थे हमें। आप कह रहे भाई मान लो अमित शाह बैनर देखते हैं, अमित शाह जी होश में आओ, अब जनसंख्या कानून लाओ। मतलब का मतलब है कि हम बड़े पीड़ादायक है जनसंख्या के लिए। हम बड़े ये हम विरोध नहीं कर रहे इनका, केवल अपनी बात ऊपर तक पहुंचा रहे। विरोध नहीं बिल्कुल भी है, लेकिन अपनी बात पहुंचाने का और इससे अच्छा कोई तरीका हमें लगा नहीं। हम किसान आदमी हैं, न किसी पार्टी के न किसी के। हम चाह रहे हैं कि जनसंख्या जो है इस पे बहुत तगड़ा खासा वापस। हमारा गांव कुटवी है जी, हाँ जी, मंत्री जी का गांव। एक तरफा या उम्मीद है अभी हरिंदर मलिक जी भी जिंदा गांव में? कोई छिटा छड़ा कोई हो जाए जी उसकी तो कह नहीं सकते, एक तरफा है जी, क्योंकि उन्होंने काम करा मंत्री जी में कुटुंबा में भी दोनों गाँव में जी। लगभग 95% वोट मंत्री जी को जाएंगे, संजीव बालियान को। हाँ जी, गाँव कई सौ ट्रैक्टर आए थे दोनों गाँव से। आज कुटुंबा कुटुंबी से कई सौ ट्रैक्टर या घर गैल सीधे ट्रैक्टर थे। बहुत ही कम लोग थे जो ट्रैक्टर नहीं लाए, वैसे आ रहे थे वे। और भगवान ने चाहा बहुत बढ़िया ऑटो तो जीतेंगे, क्योंकि वे आदमी के दुख में सुख में हर वक्त आम जनता में रहे। जो आम जनता में रहेगा पब्लिक उसे देखेगी जरूर। सुख में तो सब चले जा, जो दुख में खड़ा हो पब्लिक याद करे, उसे ऐसी बात नहीं है। तो यही है कि हमारा तो डॉक्टर संजीव बालियान जीतता है। आप क्या कहना चाहोगे? जो हमारा सब समस्या संख्या वाली है। मजा मजा तो जयंत चौधरी महीने 1.5 महीने तक पहले कुछ और रास्ते पे थे। आप किस जिब जब मान लिया रास्ते पे तो हम भी और पे ही रहे। जिब जब कोई हमें बात करता ही बात करी ना, हमें चुच लिया, हम आ गए भाई। कर लिया तो ठीक हो गया इनके लिए, अभी उनके लिए अब बढ़िया, उसके लिए अब बढ़िया, ठीक हो गया। लग रहा है कि वाकई अब समस्याओं का समाधान होगा किसान की समस्या। धान की किसान का बेटा मानेंगे तो ये जो ये मानेंगे तो मान करे बाबा। कहाँ से है भाई? तो बड़ी उम्मीद जयंत चौधरी देखे गए आज आप लोग सब जगह ही ऐसी देखेंगे इस चीज को भी। अगर काम करेंगे हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम बटन दबाने की भी कोशिश करेंगे। नहीं अभी तो 19 तारीख में अब भी कोशिश ही करेंगे आप दबा के देखते हैं। अभी इन पे कोई भरोसा नहीं हमें भाजपा वालों पे। बताओ 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 बात रहेगी।
भाई इस देश में गुरुकुल बनने चाहिए, इतने गुरुकुल बने नहीं, इतने यहाँ सुधार होने का नहीं। ये मदरसे बना रखे, स्कूल ये खत्म होने चाहिए, गुरुकुल होने चाहिए सारे स्कूल देश में। खोलो गुरुकुल, कहा था मैं वहां भी, उन्हें भी कहा था मैं बाबा रामदेव जी को भी, और यहाँ भी कह रहे, मोदी जी को भी कह रहे, अमित शाह जी कह रहे, भाई गुरुकुल पढ़ती, गुरुकुल को बढ़ो, ऐड गुरुकुल को दो। एक छोटी सी बात हो रही थी। पहला तो नु बता तू, लगभग चुनाव में चौधरी भी कहेगा टिप टोपी सिर पर लगा रखी लोक दल के, फेबिनो कह रहा है बटन दबाते हो टोपी रही लोक दल की, और आए पहले आज भी और रहेगी भी लोक दल के। बस लोग दल खत्म कर देंगे। यो नु कह रहा सोचू मैं 15 दिन रखी न दो, सोच रखी खुल का करेगा इबका वोट, इबका वोट न लगे बजा के इस पे संजीव और तो ये भी तो उनके सपोर्ट में है, सपोर्ट देंगे, जहाँ नलका कहेगा वही देगा। प्रतिष्ठा दांव पे है। अगर यह सीट जयंत चौधरी के आने तय रुकती है, नहीं लिकड़ती, तो इंसल्ट है, हमारे चौधरी की इंसल्ट है, इंसल्ट होने नहीं देने के। यो भाई क्या कह रहा, अब तो एक हो गए, तो इंसल्ट ढेर हो जाएगी। सब तक है, हम तो सब मिलकर सब वोट दो, जरूरी है, हमारे चौधरी की आन शान है। लिखड़ेगी, हाँ लिखड़ेगी भाई, तो लिखड़ेगी संजीव बाला भेज जगह कहे कि दो बरसा बत्ती कोई हुआ नहीं, इब का वो भी टूटा लग रही, वो भी चौधरी तुड़वारे, चौधरी ने तो तुड़वाई थी, और क्या हुआ है? तू चौधरी की बहुत खिलाफत कर रहा है। चौधरी कहाँ कर कुछ है यहाँ, चौधरी के ऊपर जान दे भाई। चौधरी तो हमारा टिकैत भी नहीं कहेगा ना, जान दे तो हम जान देंगे उसके ऊपर भी हमारे से। विकास पुरुष संजीव बालियान है, संजीव बालियान और हरी मतों से जीत है। जयंत चौधरी का काम, जयंत चौधरी की अपील रंग लावेगी। तो बड़ी बात इस रैली में आए कह रहे हैं, खास तौर पे किसान बिरादरी की पृष्ठभूमि लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हो? जी ठीक है, कमल के ठीक है, ये लोग जो भी है सब ठीक है, 100% है, यहाँ से ये जीतेंगे आराम से। कहाँ से हो आप? हम तो इलाहाबाद के हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, भट्टे पर रह रहे हैं। हाँ भट्टे पर रह रहे हैं, इनको देखने के लिए। और हमारे यहाँ तो आज दिहाड़ी छोड़ दी रैली खाती। हाँ रैली खाती याद दिहाड़ी छोड़ दीजिए, रैली खाती याद दिहाड़ी छोड़ दीजिए, इनके देखने खाते 100% है, ये जीतेंगे आराम से जीतेंगे। निकाय चुनाव से पहले तक समाजवादी पार्टी के नेता थे, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सचिन त्यागी। तो त्यागी जी थारे पे तो बड़ी नजर है, त्यागी पे लोगों के भाई का त्यागी क्या करेंगे, अपने को जिताओगे। चुनाव ये मोदी योगी और उनके विपक्ष का चुनाव है, और त्यागी समाज बुद्धिजीवी समाज है। वो देख के हमारा समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय संजीव बालियान जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने का सामान्य वो देख रहा है। अभी ठीक है, 15 दिन का समय लगभग शेष है वोटिंग में, लग रहा समाज की नाराजगी खत्म हो जाएगी। समाज में कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, तो सब कोई भी, हर समाज हर चुनाव में होता है, हर समाज का कोई आदमी लड़ता है तो सब लोग थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन ज्यादातर चूंकि सब बुद्धिजीवी समाज है, सब समझदार लोग हैं, सबको मालूम है ये कोई जिला पंचायत या प्रधान ये चुनाव है, तो सब पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज है, इतना समझता है सभा चुनाव में कि किसे वोट देनी है। तो बड़ी बात रैली में आए लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के बाद साथ आने के बाद मुजफ्फरनगर में हालात बदले हैं, और बड़ा कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं, समीकरण कह लो, एक आन कह लो है कि कोई भी प्रत्याशी यहाँ तीसरी बार सांसद नहीं बन पाया आज तक, इस बार वो आन भी टूटने वाली है।